नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम जहां सिर्फ आपकी बात होती है, आपके स्वास्थ्य की बात होती है। क्योंकि भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में आप बेशक अपना ख्याल न रख पाएं, लेकिन हमें रहती है आपकी फिक्र। और इसीलिए कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे एक ऐसा रूटीन जो आपको हेल्दी बना सकता है। कहीं हेल्थ को लेकर आपकी छोटी सी नज़रअंदाजी धीरे धीरे आपके लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन रही। क्योंकि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, जिनमें वायरल इन्फेक्शन, गले में दर्द और पेट की गड़बड़ी की अनेक समस्याएं बेहद आम हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा सरकार खुद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर युद्ध स्तर पर लगातार प्रयास भी कर रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं भी मरीजों को दी जा रही हैं, जिसमें सस्ती दवाओं से लेकर मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर की गई है। अब बड़ा सवाल ये कि सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन बदलते मौसम में आप कैसे रहें सावधान, स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त। इसलिए आपका डॉक्टर कार्यक्रम में एक बार फिर चलिए करते हैं आपकी बात, आपके स्वास्थ्य की बात। बीमारियों को लेकर अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं सभी को सस्ती दवाओं के साथ मुफ्त इलाज दिया जाए, गंभीर बीमारियों के लिए राहत पैकेज मिले। इसके अलावा बड़ी बीमारियों के लिए मुफ्त बीमा योजना की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत योजना इस वक्त संजीवनी का काम कर रही है। डॉक्टरों को निर्देश है कि मरीजों को उचित सुविधा मिले। अब आपको बताते हैं वायरल इन्फेक्शन, जिनका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इन्फेक्शन के कारण लोगों को बुखार हो जाता है, बुखार में फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद नाक और आंख से पानी भी निकलने की समस्या रहती है। इन्फेक्शन में हो सकती है हल्की सी खांसी भी। ये तमाम बदलते मौसम में जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, बुखार को ठीक होने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण लोगों को बुखार होता है। बुखार में कई बार फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस में जो लक्षण होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद गले में जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। गले में इन्फेक्शन के कारण कभी कभी समस्या होती है। इन्फेक्शन के दौरान खांसी की समस्या आम है। गले में ज्यादातर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। बीमारी से मरीज तकरीबन रिकवर होने में उसे 5 से 8 दिन लग जाते हैं। तो गले के इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस का डर इस बदलते मौसम में सबसे ज्यादा है। इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवालों के आप जवाब वहां पर पा सकते हैं। तो गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार होता है। बदलते मौसम के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी लोगों को होती हैं, क्योंकि अचानक तापमान गिरता है। तापमान गिरने के बाद लोगों को ज्यादातर वायरल की शिकायतें होती हैं। वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ गले में इन्फेक्शन, पेट में दर्द समस्याएं, कई तरीके की समस्याएं इसमें होती हैं। ऐसे में आपको बेहद ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बदलता मौसम आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे आपसे जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो चलिए आपको तारुफ करा देता हूं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोपाल गोयल हैं, एसएमओ हैं, जींद है सिविल हॉस्पिटल से, जींद से हैं। और डॉक्टर टोनी है, एएसएमओ गुरुग्राम से हैं। डॉक्टर विकास स्वामी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, एसएमओ हैं पीएचसी घंगोला से। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले डॉक्टर गोपाल, एसएमओ हैं आप, जींद से हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगा सर, किस तरीके से मौसम बदल रहा है, लोग क्या एहतियात बरतें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस के साथ साथ गले में इन्फेक्शंस की भी समस्या लोगों में आम हो गई है। और इसके बाद कई दिनों तक उन्हें इस तरीके से फीवर भी रहता है, 7 से 8 दिन लोगों को लग जाते हैं। बचाव क्या क्या करें लोग? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस सीजन में जब सीजन चेंज होता है तो एलर्जी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है। जो लोग एलर्जी जिनको रूटीन में होती है साल के इस मौसम में, अक्टूबर नवंबर में, उनको सावधानी
एक तो धूप से बच के रहना चाहिए। यूजुअली इसमें नाक से पानी बहना, सुबह उठते ही नाक से पानी आएगा, खांसी होगी, छींकें आएंगी, तो एक तो ये होती है। दूसरा, इस सीजन में डेंगू का बड़ा प्रकोप फैला हुआ है, जी। तो दूसरा डेंगू से बच के रहना है। हम्म। तीसरा है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हल्का गले में दर्द, खांसी, बुखार होता है। ये यूजुअली 3 चीजें हैं जो इस बदलते मौसम में इस समय हमारे इस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फैली हुई हम्म। है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेंगू। इस समय सबसे ज्यादा प्रकोप डेंगू का फैला हुआ है। काफी केस प्रतिदिन डेंगू के आ रहे हैं, और ये एक तरह से अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो खतरनाक भी हो सकता है। जी। तो डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छर से फैलती है। इसमें क्या है कि डेंगू के मच्छर के 2 बातें, एक तो ये दिन में काटता है, एक ये साफ पानी में पनपता है। जी। तो इसके बचाव, इसका मेन हम कर सकते हैं बचाव। बचाव का क्या तरीका है? फुल स्लीव के कपड़े पहने, दिन के अंदर घर में जो मच्छर मारने की या मच्छर भगाने के रिपेलेंट है उनको लगा के रखें, हम्म। और घर में जो जहां भी साफ पानी, जैसे कूलर है, या नॉर्मली हमें घरों में के बाहर आदत है कि गाय के लिए या पक्षियों के लिए पानी पीने का हम डाल के रख देते हैं, जी। तो उसको प्रतिदिन साफ करें, उसमें लार्वा को हम्म। नप लें। ये अगर 3-4 चीजें, हम छोटी छोटी चीजें अगर कर लेंगे तो हम्म। डेंगू का मच्छर हमें नहीं काट। बिल्कुल। दूसरी बात है, अगर किसी को घर में तेज बुखार है, सिर दर्द है, हम्म। चक्कर आ रहे हैं, तो उसका तुरंत डेंगू का टेस्ट कराएं, और एक प्लेटलेट टेस्ट। डेंगू इटसेल्फ कोई खतरनाक बीमारी नहीं, जी। इसमें प्लेटलेट का स्तर अगर डाउन होता चला जाता है तो मरीज को ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। इसलिए अगर आपको डेंगू भी है तो घबराए नहीं, डेंगू इटसेल्फ कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। मेन इसमें ध्यान रखना है कि आप बार बार प्लेटलेट चेक कराएं। अगर मरीज को उल्टियां ज्यादा आ रही हैं, बुखार तेज है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको जहां भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे दाखिल कराएं, प्लेटलेट वहां चेक होगी, और मेनली इसके अंदर फ्लूइड देना होता है, फ्लूइड। तो ये जी। तो एक डेंगू से साधारण बचाव की बात आती है। जी। दूसरा आता है जी। एलर्जी। और जो अगर डॉक्टर नाक की गोपाल क्षमा एलर्जी है चाहूँगा तो यहाँ नाक पर जी सर क्षमा चाहूँगा यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दर्शकों की कॉल्स लेना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डॉक्टर में उन्हीं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जीन से जुड़ चुके हैं, राजेश। पहले उनका सवाल लेते हैं सर, उसके बाद आपके जो मैंने पूछा था उस पर रिएक्शन लेंगे। राजेश, अपना सवाल करिए। में दर्द रहता है। जी। हेलो, सिर में दर्द रहता है जी हमें। जी। हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर गोपाल। आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी 37। 26 वर्ष। था। देखिए, उम्र क्या इसमें जरूरी, मैंने इसलिए पूछा कि सिर दर्द होने के नॉर्मली 3 कारण। जी। एक तो बीपी, तो 26 साल की उम्र है कि बीपी, फिर भी आप एक बार अपना बीपी चेक कर लीजिए। हम्म। आपकी एज में ज्यादातर आंख नंबर नया लगता है तो सिर में दर्द हो जाता है। एक तो आप अपनी आंख टेस्ट कराइए, दूसरा आप अपना एचबी टेस्ट कराइए, खून की कमी। जी। खून की कमी होने से भी सिर में दर्द हो सकता है। हम्म। और तीसरा है बीपी, बीपी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चिंता है, परेशानी है, नींद नहीं आती है, वो भी एक सिर दर्द का रीजन हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप किसी न्यूरोसर्जन को दिखाइए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज्यादातर केसेस के अंदर या तो आंख मिलती है, या एचबी कम मिलता है, या ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत होती है, या कई बार ठंडे मौसम में वैसे भी हल्का बुखार हो, उससे भी हो जाता है। तो आप अपने एक बार बुखार चेक करा लीजिए, आंखें चेक करा लीजिए, एचबी चेक करा लीजिए, और बीपी। यूजुअली ज्यादातर केसों के अंदर इनमें से आपका कोई ना कोई समस्या मिलेगी जो ठीक आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा राजेश। डॉक्टर गोपाल, वो जो आपने तमाम पैरामीटर्स बताए, उन पैरामीटर्स का खासकर ख्याल रखना है इस डेंगू से जो प्रकोप है उससे बचने के लिए। मैं आपका रुख करूंगा, इस बीच डॉक्टर विकास स्वामी भी हैं हमारे साथ। सर, किस तरीके से लोगों को आप बात की जाए डेंगू की, डेंगू से बचने के उपाय बताएं कि लोग जागरूक हो पाएँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ कई तरीके की बीमारियां हैं। लोगों को हल्का सा भी इन्फेक्शन होता है तो उनको ये लगता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा डर इस समय चल रहा है, और अब डेंगू का डर, और फिर डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में हालांकि युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गंभीर गंभीर बीमारियां समय के साथ, मौसम के साथ आ रही हैं, और कोविड पहले से चल रहा है, ऐसे में लोग कैसे जागरूक हों, कैसे अंतर कर पाएं कि ये डेंगू का फीवर है या वायरल फीवर है या फिर कोरोना वायरस है? इसमें
आजकल मौसम जो बदल रहा है इसमें जाना बहुत जरूरी है। डेंगू का जो लक्षण आते हैं ज्यादातर वो आपको फीवर आता है, काफी तेज आता है, और ज्यादातर कोरोना में एक लिमिट तक ही फीवर आता है, और साथ में खांसी जुकाम और इस तरह की बीमारियां मौसम बदलते में भी होती हैं, आप सही कह रहे हैं। जी लेकिन सबसे जरूरी बचाव की जो आपने बात पूछी है, तो बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जो है डॉक्टर विकास सर, मुझे आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पर रोकना होगा, क्षमा चाहूँगा। एक दर्शक हैं, क्योंकि उनके सवाल हमको लेना ज़रूरी है। आप सभी पैनलिस्ट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी राय उनके पास पहुँच पाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अनुष्का दिल्ली से हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं सर, उसके बाद अब आपसे वो रिएक्शन लेंगे। अनुष्का, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुष्का से हमारा। जी डॉक्टर सर। डॉक्टर विकास। हाँ जी, हाँ जी, आप जो बता रहे थे कंटिन्यू करिए सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें वीक में एक दिन तो हमें हमेशा एक टाइम निकालना चाहिए। घर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो पानी है, साफ पानी हो, इकट्ठा ना हो, वो डेंगू के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे मौसम बदल रहा है तो हमें पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखने चाहिए। जी, ये जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में होता है। कई चीजें हम भूल जाते हैं कि जैसे हमारे फ्रिज के पीछे भी जो एक बॉक्स लगा होता है उसमें पानी कलेक्ट होता है ज्यादातर फ्रिज में, उसको हम निकालना भूल जाते हैं। या हमारे पेड़ पौधे हैं, जैसे बीच बीच में बारिश आ जाती है तो उसमें कोई भी पानी 7 दिन तक अगर रहता है तो ये मच्छर पनप सकता है। और इस मच्छर की जो फ्लाइट है वो बहुत ही कम होती है, और इसको हम टाइगर मच्छर इसलिए कहते हैं। केवल इसमें व्हाइट कलर के जो है आपको दिखाई देते हैं, लाइट के ऊपर निशान दिखाई देते हैं, जो दूर से ही ये पहचान में आ जाता है मच्छर। जी, तो इस मौसम के अंदर हमें सावधानी रखनी है कि हमें एक ड्राई डे मनाना है, जिस दिन हमें अपने पूरे घर के अंदर चेक करना है कि जी। कोई पानी, जरा सा भी पानी, साफ पानी ना आए। बिल्कुल, तमाम ये प्रिकॉशंस जो आप बता रहे हैं डॉक्टर सर, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी दर्शक अनुष्का फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुष्का, अपना सवाल पूछिए आप। गुड इवनिंग। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ना मुझे अभी गले में खराश है और बॉडी ना बहुत पेन हो रहा है बॉडी के अंदर भी, और इसकी वजह से मुझे ना कान में भी बीच बीच में दर्द होता है। तो मुझे अभी किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? डॉक्टर विकास आपको जी, सबसे जरूरी मौसम बदलने की वजह से हो सकता है। आप निवाई पानी से नमक डाल के सीधा इनसे आप दाखिल कर सकते हैं। जी। और अगर आपको फीवर भी आ रहा है इसके साथ साथ, तो आप जो है आप ये किसी भी अपने डॉक्टर, फीवर ऑल टाइम नहीं रहता, कभी कभी बीच में होता है थोड़ा सा, जैसे बॉडी टेम्परेचर ना ज्यादा रहता है, लगता है कभी कभी बहुत हाई है, फिर कभी नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप एक बार टेम्परेचर अपना देखिए थर्मामीटर से, या आजकल डिजिटल थर्मामीटर से आ रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना रहता है। मौसम बदलते में रह सकता है। सिवाय पानी से आप गार्गल कीजिए, और आप जो आप घरेलू रेमेडीज करना चाहते हैं तो आप कुछ तुलसी का पानी वगैरह जो है गर्म करके ले सकते हैं, अदरक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप टेस्ट जरूर कराइए। टेस्ट कराने पे आपको अगर कोरोना का अगर आपको डाउट है जरूर करा लीजिए। आजकल जो है गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड करा रही है, टेस्टिंग कैंप लगते रहते हैं। नियरेस्ट कैंप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर अपना टेस्ट करा लीजिए, उसका रिजल्ट आ जाता है। कुछ हमारे जो है जो आरटीपीसीआर होता है जिसका 1 से 2 दिन में आता है, और इसके अलावा हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसका आठ रिजल्ट आ जाता है। देखिए हमें इन सब चीजों से घबराने की बजाय कोई भी अगर किसी भी तरह का, चाहे आपको कोरोना है, अगर आप आशंका रखते हैं की, या अगर आप कोई भी आशंका रखते हैं किसी और चीज की, आपको डेंगू वगैरह से, तो आपको इसमें मेडिसिन सिर्फ पैरासीटामोल ही लेनी है, क्योंकि वही दवाई कामयाब है। बाकी और कोई दवाई जो है आपको नुकसान भी दे सकती है अगर आप इसको लेते हैं। और खासतौर पे अगर आपको डेंगू वगैरह है तो उसमें कुछ आपकी प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती है। तो वैसे तो आपको ये मौसमी बुखार ही है जिस हिसाब से आप बता रही, तो इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वायरल फीवर हो सकता है और कुछ दिन में अपना आप ही ठीक हो जाता है। इस दौरान हमें थोड़ा रिवायत चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और टाइम से जो है अच्छी चीज लेनी चाहिए, और हाइड्रेशन जो है हमारा वो हमारा सही रखना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं अनुष्का, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और डॉक्टर सर ने जो प्रिकॉशंस बताए हैं उसे आप करें, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर टोनी भी हैं, मैं उनका रुक करना चाहूँगा। डॉक्टर सर, डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर विकास ने जो प्रिकॉशंस बताए हैं, इसके अलावा अगर कुछ और आप बेहतर बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से बदलते मौसम में खासकर डेंगू से अपना बचाव कर पाएँ, जो तमाम तरीके की बीमारियाँ हो रही हैं, पेट दर्द हो गया, वो गले का इन्फेक्शन हो गया, कुछ खास ऐसा बता पाएं जिससे कि लोग घर में स्वस्थ रह सकें, सुरक्षित रह सकें तमाम बीमारियों से? हाँ, देखिए दोनों जो डॉक्टरों ने बताया, मैं डॉक्टर टोनी बोल रहा हूँ पीएचसी भोंसी से। हाँ जी, हाँ जी।
तो पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आने वाले दिवाली के पर्व पे। जी, आपको भी सर। और हाँ, सभी को, दर्शकों को भी। जी। तो अब इसमें दोनों डॉक्टरों द्वारा जो बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें हम और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम फील्ड में जब काम करते हैं तो डेंगू का जो मॉस्किटो है वो साफ पानी में ब्रीड करता है। जी। तो साफ पानी का क्या है, हम जाके घर घर में चेकिंग करते हैं कि भाई कहीं पे पानी तो नहीं खड़ा है, खड्डे तो नहीं है, उनमें पानी, उन पे वो ना होने दें। अदरवाइज वो रहेंगे तो ब्रीडिंग होगी और डेंगू फैलेगा। तो ये हमारा ही केवल हेल्थ डिपार्टमेंट का ही कार्य नहीं है, ये आम जनता के सहयोग, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कहीं पे, उन लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस बीमारी, किसी भी बीमारी को रोक सके। तो मेन है कि भाई पानी को ना खड़ा होने दे, चाहे खड्डा है, चाहे टायर है घर में, कूलर है या किसी भी तरह के पॉट हैं, उनमें पानी को ना खड़ा होने दें। तो पानी को ज़्यादातर जमा होने से बचें। जिस तरीके से पानी जमा हो रहा है उसकी निकासी करते रहें लोग। डॉक्टर टोनी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, झज्जर से अमित जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अमित, अपना सवाल करिए। सर मैं पूछना चाह रहा था, 2 दिन पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मेरे को ना हल्का हल्का पेट में दर्द हुआ और फीवर भी आ रहा है। जी। हाँ जी। तो केवल पेट में दर्द, गला भी दर्द कर रहा है सर, हल्का गला भी दर्द कर रहा है। जी। तो कोई दस्त लगे हों इस प्रकार का? नहीं सर, ये तो कोई समस्या नहीं है। मैंने बुखार की कॉम्बी फ्लैम वगैरह भी ली थी, बट उससे कुछ आराम मिला नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने अपने लेवल पे ही या किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? अभी तो नहीं किया सर, मैं इसलिए मैंने। अच्छा। जी। देखिए, इसमें क्या है, मोस्टली जो फूड होता है वो काफी समय हो जाए तो उसमें फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस होते हैं, बट उसमें उल्टी के ज्यादा वो होते हैं। लेकिन आपको अगर उल्टी का और दस्तों का कुछ भी ऐसा लक्षण नहीं है तो उसमें क्या है, मोस्टली नॉर्मल वायरल हो सकता है। तो उसमें 2-4 दिन बॉडी एक रहेगा, पेट में भी दर्द होता है, पेट में दर्द के बाद फीवर आता है, फिर डायरिया लग सकता है। तो इन केस में कुछ भी नहीं, आपको ज्यादा कुछ करना होता है, सिर्फ फ्लूइड जो है इनटेक बढ़ाना है और पर्याप्त अच्छा खाना खाना है, और केवल ज्यादा कुछ हो पैरासीटामोल, इसके अलावा ज्यादा दवाइयां नहीं लेनी। चलिए अमित, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर मैं डॉक्टर टोनी वही जो आपने प्रिकॉशंस बताए हैं उसमें और भी आपसे सवाल करूँगा कि किस तरीके से बदलते मौसम में लोग अपने आप को बचाएं। डॉक्टर गोपाल का मैं रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर सर, सबसे बड़ी बात, सीज़न बदलता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब गर्मी से तापमान अचानक ही कम होता है तो हम सर्दी में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही लोग के मन में ये आता है कि भाई दही ना खाएं, कि चावल ना खाएं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बदलते मौसम में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाने पीने की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं है जी। मेनली हमें क्या करना है कि दिवाली के मौसम पे बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, जहाँ पे लंबे समय तक मिठाइयों को स्टोर करते हैं, उनको दिवाली वाले को। तो आपको क्या करना है कि दिवाली के टाइम पे जो बाजार की जो खुली चीजें हैं, मेनली मिठाई है, इवन आज के दिन ड्राई फ्रूट भी ऐसे ही मिल रहे हैं जी। इनसे परहेज रखें। आप इसमें घर में बनी हुई चीजें खाएं। इसके अलावा आप सभी फ्रूट वेजिटेबल सभी खा सकते हैं, किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। आपने पौष्टिक आहार लेना है, दूध पीना है, दही खाना है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल साधारण सा खाना खा सकते हैं जो घर में रूटीन में खाते हैं। किसी चीज का परहेज नहीं होता है। आप ड्राई फ्रूट पहले के खरीदे हुए या आप सूखे ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। अब इस सीजन में जब डेंगू फैला हुआ है, कोरोना की महामारी का भी संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुद को स्वस्थ रखना। बिल्कुल। खुद को स्वस्थ रखने के तरीके हैं, आप नियमित रूप से व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो भी आप करते हैं, मॉर्निंग वॉक करें, पौष्टिक आहार लें। अगर हल्का फुल्का कोई बीमारी होती है तो आप उसका रेगुलर चेकअप कराएं। अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाएं, उन बीमारियों से बच के रहें, उनको अंडर कंट्रोल रखें। बिल्कुल। मेनली यही है, खाने पीने की किसी वस्तु से ना तो वायरल इन्फेक्शन होता है अगर वो साफ सुथरी है तो। बाजार में मेनली दिवाली के मौके पे आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर चीजें जो बाजार में खुली मिलती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, तो इनसे बच के रहिए। दूसरा, इस जमाने में
इस सीजन में पटाखों का है, उसमें जिन लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, उनको काफी बचाव की जरूरत है। आप मास्क लगा के रखिए। कोरोना के टाइम पे मास्क बिल्कुल डॉक्टर सर। वो भी हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई। अदरवाइज पहले हम मास्क लगा के चलते थे तो लोग हमारे ऊपर जैसे रूटीन में हंसते थे, ये मास्क लगा के हुआ। लेकिन इस समय अगर मास्क लगा के आप बाजार में जाओगे तो कोई अजीब नहीं लगता। बिल्कुल तो डॉक्टर दिवाली के इस मौके पे खुद को मास्क लगा के रखिए, धुएं से भी बच के रहेंगे आप और कोविड से भी बच के रहेंगे। बिल्कुल तो मेनली प्रोटेक्शन के मेजर यही है जो मैंने पहले ही बताए थे, फुल स्लीव के कपड़े पहनना, जी जी घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखना। बिल्कुल। और ये साफ पानी। तमाम जो आपने बताए हैं प्रोसीजर्स, जो भी तरीके बताए हैं जिससे प्रिवेंशन हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस तरीके से आप बच सकते हैं। डॉक्टर सर, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, रोहतक से देवेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। देवेंद्र, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा जी, मैं ये बोल रहा हूँ जी, 13/5/2021 को जी डेंगू मच्छर मार के मैं CHC लाखन माजरा में लेके गया था सर, और लिखित रूप में दे कह रहा हूँ जी। अपने अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी फोन लगाया था सर, लेकिन आज तक कोई भी गांव में डेंगू मच्छर का सफरा नहीं किया जी। ज्यादा बीमारी चल रही है, तो इसके लिए जी आप आवाज उठाएं, कहीं न कहीं से जी स्प्रे करवाएं जी। इसी रोक को बोलो सर, कहीं से भी बोलो, डॉक्टर साहब को बोलो एक बार। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर बात बताना चाहूंगा कि जो एक हमारे आम जन के मानस में ये है कि मच्छर का स्प्रे अगर हमने एक बार कर दिया तो मच्छर परमानेंटली मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्प्रे का एक टेम्परेरी इफेक्ट है, 1 दिन 2 दिन वो मच्छर को मार देता है, लेकिन लार्वा फिर पनप जाते हैं एक बार। तो मच्छर कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर यही है कि आप पानी को खड़ा ना होने दें। एक बात आप ये समझ लें कि स्प्रे एक बहुत ही टेम्परेरी मेजर है। दूसरी बात कि अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार से स्प्रे हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कराता है। गांव में ग्राम पंचायत और शहर में म्यूनिसिपल कमेटी ये स्प्रे कराती है। हेल्थ डिपार्टमेंट इनको जितनी भी दवाई की जरूरत होती है, दवाई प्रोवाइड करता है। फॉगिंग मशीन आज के दिन या तो म्यूनिसिपल कमेटी शहर में या ग्राम पंचायत गांव में उनके पास होती है, और वो अपने गांव में जब भी चाहें स्प्रे करा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ग्राम पंचायत के थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क करें, वो दवाई दे देंगे। फॉगिंग अब ग्राम पंचायत कराएगी आपके गांव में। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि एक बार फॉगिंग होने के बाद आप ऐसा नहीं है कि रेस्ट अश्योर्ड हो जाओगे कि आपके गांव में डेंगू का या मलेरिया केस नहीं आएगा। फॉगिंग एक बहुत ही टेम्परेरी मेजरमेंट है, उसके बाद फिर मच्छर पनप सकते हैं। बिल्कुल। तो फॉगिंग आप करा लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भी पानी खड़ा है उसका ट्रीटमेंट कराएं। साफ सफाई का खासा, डॉक्टर सर, साफ सफाई का इसमें खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जिस तरीके से आपने बताया, फॉगिंग एक परमानेंट इलाज नहीं है, खुद से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर विकास, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है लोगों को, उसके बाद गले में भी दर्द शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन किस तरीके के हो सकते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं इस बदलते मौसम में? देखिए, बदलते मौसम में ज्यादातर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वहाँ के टेम्परेचर में अंतर आता है, और जो हमारा जो खाना बाहर रखा रहता है उसमें भी एक टेम्परेचर का वेरिएशन होने की वजह से कुछ तरह के बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं जी, और वो हमारे फूड इनटेक या पानी के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। और सबसे पहले हमारा डिफेंस मैकेनिज्म गलाई होता है, जहाँ पर हमारे काफी लोकल एंटीबॉडीज और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो जहाँ पर ये जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और दर्द हो जाता है। तो इसका बेसिक जो हमारा रीजन यही है, तो वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है, हमारा बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जिसे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि आप गार्गल्स वगैरह कीजिए और कुछ आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं है आप पैरासिटामोल लीजिए ज्यादातर, तो किसी मौसम में आप कभी भी ये नहीं पता कर सकते कि किस तरह का वायरस है, क्योंकि डेंगू फीवर भी एक तरह का वायरल फीवर ही है। और मौसम बदलते में दूसरे जो वायरल फीवर है वो भी वैसे ही होते हैं। तो इसकी सबसे बेसिक चीज यही है कि आप जो है अपना आहार जो भी लें वो ताजा खाना खाएं या बदलते मौसम में, और थोड़ा जब मौसम के हिसाब से ही खाना खाएं। बिल्कुल। और इसमें जो है गार्गल एक बेस्ट मेजर रहता है, और ये कॉमन इन्फेक्शन होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप 3 से 4 डेज में रिजॉल्व हो जाते हैं। जी डॉक्टर सर, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजीव, उनका सवाल ले लेते हैं। रोहतक से हमारे साथ राजीव हैं। राजीव, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरे को 3-4 दिन से ना खांसी है, ड्राई कफ है, और जो है ना
इसके लिए मैं मॉन्टेयर एलसी ले रहा हूँ, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही है। मतलब ये पॉल्यूशन होता है ना जब भी थोड़ा सा, तो ये मेरी बढ़ती चली जाती है, इसे दिवाली के बाद तक ये रहेगी। तो इसमें मॉन्टेयर एलसी के अलावा कुछ और भी लेना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आप मॉन्टेयर एलसी ले रहे हैं, ठीक है। आप क्या स्मोक भी करते हैं या इस तरह का हुक्का या बीड़ी या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? 10 साल हो गया मेरे को छोड़े छोड़े हुए आपको 10 साल हो गए। जी। तो अगर आपने मतलब पहले क्या चेन स्मोकिंग वगैरह करते थे, उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आप मॉन्टेयर एलसी के अलावा आप कुछ गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ आप घरेलू रेमेडी चाहते हैं तो आप कहीं से जो है अपने पुदीने के पत्ते वगैरह उसमें डाल सकते हैं। उससे एक आपका जो है एक तरह से जो भाप जाएगी वो आपके बैक्टीरिया वायरस जो भी अगर लोकल होते हैं उनको मारने में सक्षम होती है। तो आप सुबह शाम भाप लीजिए मॉन्टेयर एलसी के साथ। मॉन्टेयर एलसी एक तरह का जो है ना हमारे एंटी एलर्जी है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा जो है सिक्रीशन भी होता है, वो जरूरी है कि या तो वो बाहर निकल जाए और या प्रॉपर वो पूरी तरह से सूख जाए। अगर आपको लगातार अगर सिक्रीशन बढ़ते चले जाते हैं तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उनकी सलाह के। चलिए, उम्मीद करते हैं राजीव आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर सर ने दिया है और जिस तरीके से बताया है उन एहतियात को आप बरत कर स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर टोनी भी है हमारे साथ। तो डॉक्टर टोनी, इस बीच एक सवाल ये बहुत अहम हो जाता है कि मौसम बदल रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, लोग ध्यान नहीं देते, अक्सर भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने जो डेली रूटीन है उसको इफेक्ट नहीं करते। कई बार बीमार होते हैं, उसके बाद भी मेडिसिन खा कर अपने ऑफिस को करते रहते हैं, जो उनकी डेली रूटीन होता है उसको फॉलो करते रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी गिरने का कई बार खतरा रहता है। इम्यूनिटी बूस्टअप कितना अहम रोल अदा करती है इन बीमारियों से बचाव करने के लिए? जी नमस्कार। ये जो भी वायरल इन्फेक्शन है, जितना भी, चाहे वो गले का है या और भी बॉडी में है, ये सबसे पहले हमें पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड लेना होता है। जी। जैसे डेंगू की अगर बात करते हैं, वो केवल 7 दिन का है, जी। तो उसमें पहले 4 दिन बुखार चढ़ता है। तो अगर हमने 4 दिन अच्छे से फ्लूइड लिया है, प्रोटीन डाइट अच्छी है, तो 90 to 98% लोगों को प्लेटलेट का जरूरत नहीं होता है। जी। क्योंकि मैंने खुद काम किया है फील्ड में, और गुड़गांव में मैं कार्य करता हूँ, जो कि मेडिकल का हब है इंडिया में। जी। और इवन सरकार में जो सरकारी वो है संस्थान, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जी, उनकी दिशा निर्देश के अनुसार 24 घंटे यहाँ पे प्लेटलेट, एसटीपी, आरडीपी अवेलेबल है, जो कि इवन जो बाहर प्राइवेट के मुकाबले या जो आरडीपी है 400 रुपए, बाहर 1200 रुपए के लगभग है या उससे ज्यादा है। ऐसी एसटीपी 8,500 है, जो कि बाहर 11,000 या उससे ऊपर के हैं। तो इसमें जो मेन चीज है, बेसिक चीजें हैं कि किसी प्रकार का वायरल हो, चाहे वो गले का हो, चाहे वो कोरोना से हो रिलेटेड हो, उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लेने हैं। जी। दूसरी, प्रोटीन डाइट अच्छा लेना है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग वाइट ले सकते हैं आप उसमें, या नॉन वेज फिश ले सकते हैं। और अगर वेजिटेरियन है तो उसमें आप दालें लें, चने की दाल हो गई, सोयाबीन की दालें हो गई। जी। हाँ, और अगर आप में मतलब बीपी अगर नॉर्मल रहता है तो आप थोड़ा नमक ले सकते हैं उस पर। तो उससे जो डेंगू में जो भी कारण है, पहले 4 दिन में अगर आप फ्लूइड अच्छा लेंगे तो बीच में उसके बाद 4 दिन के बाद बुखार चला जाता है। उस पश्चात 3 दिन का विंडो होता है जिसमें प्लेटलेट गिरते हैं और बीपी भी फॉल होता है। अगर जिसका हमें फ्लूइड लेवल पहले से अच्छा है तो उसको प्लेटलेट के उन पेशेंटों में प्लेटलेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो 1 या 2% में पड़ती है, तो अन्यथा नहीं है। जो लेकिन पहले 4 दिन में जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड नहीं लिया है, खाना अच्छा नहीं लिया, प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं लिया, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये ध्यान रखें, फ्लूइड अच्छा हो जी, हाँ, और प्रोटीन मात्रा अच्छी हो। कोई भी वायरल फीवर है वो अपने आप ही जाता है और 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बट लेकिन हमें पर्याप्त खाना और रेस्ट दोनों चीजें चाहिए, और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टोनी, आपको इस समय देने के लिए, इस खास कार्यक्रम में और जुड़ने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर विकास स्वामी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर गोपाल गोयल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट के लिए समय निकालने के लिए, इस खास कार्यक्रम में दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो सवाल यही है कि बीमारियों पर प्रहार किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से बचेंगे,
क्योंकि बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा वायरल इन्फेक्शंस, गले के इन्फेक्शंस को लेकर रहता है। ऐसे में कोरोना और डेंगू ये अहम खतरा बना हुआ है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, आप भी प्रयास करें, साफ सफाई रखें। फॉगिंग पालिका, नगर पालिका की तरफ से, परिषद की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से करवाई जा रही है, तो उसको भी करवाएं, उस पर जोर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। फिलहाल मेरे साथ आपके डॉक्टर की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।